नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि पिछले 14 दिनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस जो है एक बहुत ही ताकतवर देश है, लेकिन यूक्रेन जो है उतना पावरफुल नहीं है। यूक्रेन काफ़ी छोटी कंट्री माना जाता है, लेकिन यूक्रेन जो है अपनी पूरी ताकत से रूस का मुकाबला कर रहा है। इन दोनों देशों में कौन सही है और कौन गलत है, या कौन जीतेगा या कौन हारेगा, हम इस तरह की बहस में नहीं पड़ेंगे। यूक्रेन पूरी ताकत से रूस का मुकाबला कर रहा है, ये सच है, और ऐसे समय में यूक्रेन का हर एक नागरिक एकजुट है। यहाँ तक कि यूक्रेन की फिल्म इंडस्ट्री भी जो है अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। यूक्रेन और रूस में जब से युद्ध शुरू हुआ है, तभी से यूक्रेन की सरकार जो है अपने देश के लोगों से सेना में भर्ती होने को बोल रही है, ताकि किसी भी तरह से जो है सेना की मदद की जा सके और उनकी जो मैन पावर है सेना की, वो कम ना होने पाए। अपने देश को मुसीबत में देखकर यूक्रेन के 18 से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जो है सेना में ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, और इस समय वो सभी जो है अपने देश के लिए रूस से मुकाबला कर रहे हैं। उन्हीं 18 एक्टर्स में से एक का नाम था एक्टर पाशा ली। पाशा ली नाम के टॉप के एक्टर जो है 10 दिन पहले सेना में भर्ती हुए थे और 10 दिन से लगातार मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन रूस की सेना से टक्कर लेते हुए 6 मार्च को पाशा की मौत हो गई। 6 मार्च को यूक्रेन के इरपिन शहर में जो है रूस की सेना ने बमबारी और गोलीबारी की। पाशा भी जो है उस समय मोर्चे पर डटे हुए थे और लगातार जो है फायरिंग कर रहे थे। तभी एक गोली उनके माथे में लगी और वो वहीं पर अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पाशा अभी जो है सिर्फ 33 वर्ष के थे। युद्ध शुरू होते ही जो है उन्होंने अपना एक्टिंग कैरियर छोड़ दिया और सेना में भर्ती हो गए। पाशा यूक्रेन के टॉप के फिल्म स्टार्स में से एक थे। वो मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे। पाशा न सिर्फ एक्टर थे, बल्कि वो हाईएस्ट पेड डबिंग आर्टिस्ट थे, सिंगर थे और म्यूजिक कंपोजर भी थे। पाशा एक बहुत ही सफल कलाकार माने जाते थे। यही नहीं, पाशा जो है यूक्रेन के अमीर एक्टर्स की लिस्ट में भी जो है टॉप 10 में गिने जाते थे। यानी पाशा न सिर्फ जो है सफल थे, बल्कि काफ़ी पैसे वाले भी थे। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक अमीर एक्टर, एक सफल कलाकार, उसको सेना में भर्ती होकर अपनी जान जोखिम में डालने की आखिर ज़रूरत क्या थी? क्या वो इंसान जो है युद्ध के रुकने का इंतजार नहीं कर सकता था, या वो इंसान जो है किसी दूसरे देश में जाके अपनी जान नहीं बचा सकता था, जैसे बाकी कलाकार भी कर रहे होंगे? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के जितने भी कलाकार हैं या वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे भर्ती हो गए हैं। सिर्फ 18 कलाकारों की जो है खबर आ रही है कि सेना में भर्ती हुए हैं, लेकिन बाकी कलाकार तो अभी भी जो है वैसे ही बैठे हुए हैं। क्या पाशा जो है वैसे बैठ के अपनी जान नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे। रूस यूक्रेन वार जो है आज नहीं तो कल रुक ही जाता। वार खत्म होने के बाद वो जो है फिर से अपनी लाइफ मज़े से जी सकते थे, क्योंकि उनके पास न सिर्फ पैसा था, बल्कि एक अच्छा और सफल कैरियर भी था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो भले ही एक फिल्म स्टार थे, भले ही अमीर थे, लेकिन इन सब से ज़्यादा वो आज भी देशभक्त थे। वो पैसे और सफलता से बढ़कर अपने देश से प्यार करते थे। लेकिन हमारे देश के कलाकारों की बात की जाए तो हमारे जो देश के कलाकार हैं उनका हाल बिल्कुल ही अलग है। हमारे देश में कलाकार जैसे जैसे अमीर होता जाता है, जैसे जैसे वो पैसे कमाता जाता है, वो देशद्रोही बनता जाता है। जी हाँ, ये एक कड़वा सच है। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जो देश के लिए, जो अपने मातृभूमि के लिए अपनी जान देना तो दूर की बात है, दौलत या कैरियर तक को दांव पर लगाने की हिम्मत रखता हो। जान देना और कैरियर को दांव पर लगाना तो छोड़िए, ये बुरे वक्त में जो है देश की सेना को सपोर्ट तक नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान से जब भी कभी बॉर्डर पर तनाव होता है तो बॉलीवुड के भांडों को जो है पाकिस्तानी आतंकवादी दिखाई ही नहीं देते हैं। इनका दिल इसलिए नहीं रोता कि बॉर्डर पर आतंकवादियों ने या पाकिस्तानी सेना ने हमारे जवानों को मार गिराया। ये 2 कौड़ी के फिल्मी चोर इसलिए दुखी होते हैं कि भारत सरकार जो है पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन कर देती है। पाकिस्तानियों को भारत में बैन करने पर बॉलीवुड के कलाकार सरकार की आलोचना करते हैं, एकजुट हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार हमारी सेना पर अटैक करने के बावजूद भी ये बॉलीवुड जो है पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलता है। यही हाल चीन और भारत के समय हुआ कि बॉलीवुड के किसी भी कलाकार ने चीन के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। इन 2 घटनाओं से जो है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के कलाकार कितने बड़े देशभक्त हैं।
यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं इन्हें जो है नाचने गाने वाले भांड और नचनिया बोलता हूँ, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी अय्याशी और पैसे से ही मतलब होता है। पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, फेमस होना भी कोई गुनाह नहीं है, अपने पैसे को अपने शौक पूरे करने में खर्च करना भी कोई क्राइम नहीं है। लेकिन दौलत और शोहरत के साथ में एक जिम्मेदारी भी आती है, अपने फैंस के प्रति जिम्मेदारी, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी और सबसे पहले अपने देश के प्रति जिम्मेदारी। लेकिन बॉलीवुड के कलाकार इन सब में फेल हैं। विदेशी फिल्मी कलाकार जो है भले ही कितने भी सफल हो जाते हैं, कितने भी अमीर हो जाते हैं, लेकिन वो देशभक्ति नहीं छोड़ते हैं। हर अच्छे और बुरे समय में विदेशी कलाकार अपनी अपनी सरकार के साथ में डटकर खड़े होते हैं। सिर्फ ये यूक्रेन की बात नहीं है, बाकी सभी जगह भी जो है अपनी सरकार के साथ में वो लोग खड़े होते हैं। लेकिन बॉलीवुड वाले पैसे के पीछे नाचने वाले नचनियों के अलावा कुछ नहीं होते हैं। यही वजह है कि इन अय्याश लोगों पर जो है अपना पैसा और समय बर्बाद करने से बचें। अपने बच्चों को जितना हो सके इन नशेड़ियों से दूर रखें।